जय श्री राम साथियों, सभी श्रोताओं को हमारी राम राम। साथियों, जब मारीच भरा तो उसने बड़े कातर स्वर में लक्ष्मण जी को पुकारा, जिस पुकार को सुन के सीता जी बहुत घबरा जाती हैं और लक्ष्मण जी से राम जी के पास जाने के लिए कहती हैं। तो जब नहीं माने लक्ष्मण जी, तो सीता जी उनसे बुरा भला कहने लगती हैं। और फिर उसके बाद एक रेखा उनकी कुटिया के चारों तरफ खींचकर लक्ष्मण जी चले जाते हैं और कह जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा के बाहर अपना पैर बिल्कुल मत रखना, जो भी बाहर से आएगा वो जल के राख हो जाएगा। उनके जाते ही रावण भेष बदला हुआ साधु के भेष में सीता जी के पास आता है। और अब आगे का प्रसंग सुनिए। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, भक्तों के वो पालनहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुँची है मृगुतान। बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे नहान, भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। बोलो राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। सीता की आँखें कोने देखा, बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसी जोगी की है, वही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है, मीठी मीठी लहकारी में यह सदा लगाता आता है। धन है तो लगा बाबा जोगी की सदा बाबा। सूरज जो देता प्रकाश, त्यों जो ऊपर चढ़ता बाबा। धन है तो लगा बाबा जोगी की है यही सदा। इसी तरह गाता
बल है पतिव्रत की मेरे रेखा में हो। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं यह इच्छा नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन। अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने एक समय एक अपूर्व प्रकाश। नया वेश पृथ्वी नया स्वर्ग आकाश। बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति सोने के सिंहासन पर है। रोम रोम में तारागण चंद्रमा सूर्य भृकुटी में है। चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता